मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा भाजपा कार्यालय पहुंचे। वहां दोनों ने पार्टी के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आतिशबाजी की। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने इस चुनाव में 90,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राजनारायण सिंह पुन्नी की हार हुई है। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शिशुपाल यादव को जीत मिली है। उन्होंने दिवंगत विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर के बेटे को उपचुनाव में हराया। ये सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ कांग्रेस चुनाव हार गई है। मैंने पहले ही कहा है कि मेरी पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है मेरे लिए बहुत प्रिय है। उसका विशेष आशीर्वाद रहा है। देवतुल कार्यकर्ताओं की बहुत लगन और मेहनत रही है और हमारे प्रदेश का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मुकेश चतुर्वेदी और जितने भी मंत्रीगण हमारे और भी हमारे बहुत सारे विधायकगण लगे हुए थे और हमारे पृथ्वीपुर विधानसभा सभी कार्यकर्ता संगठन के पूरे प्रदेश के संगठन के लोगों का आशीर्वाद और सहयोग रहा। सभी के लिए बहुत बहुत जोबट विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार सुलोचना रावत को बड़ी जीत मिली है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार महेश रावत को 7,000 वोटों से हराया। काउंटिंग की शुरुआत के साथ से ही बीजेपी की सुलोचना रावत ने बढ़त बनाकर रखी थी। हमारी जीत को हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे भाजपा के अध्यक्ष प्रदेश के वी.डी. शर्मा जी, हमारे सभी मंत्री जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी, हमारे पूर्व विधायक हमारे आदरणीय रावत साहब और हमारे नागर सिंह जी और सभी कार्यकर्ताओं की और हमारे सभी मतदाताओं की मेहनत से आज हम सफल हुए और भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत केंद्र में और राज्य में हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भरपूर हमारी जनता का काम करेंगे। जो कि उनके हमारे सामने जो भी मुद्दे आए उसका पूरा करेंगे। महाकालेश्वर के दरबार में भगवान धन्वंतरी और गणेश भगवान की पूजा अर्चना। दीपावली पर बाबा का अभ्यंग स्नान करवाकर 56 भोग लगाया जाएगा। विदिशा में जनसुनवाई के दौरान दिव्यांग ने पहुंचकर लगाई मदद की गुहार। जिला पंचायत अध्यक्ष तोरण सिंह दांगी ने भेंट की साइकिल। उपचुनाव मंत्री अजय विश्नोई का बयान। कहा, जनता का विश्वास बीजेपी के साथ कांग्रेस के नेतृत्व को देना होगा जवाब। मतदाताओं का धन्यवाद। विशेष रूप से शिवराज जी और वी.डी. शर्मा जी जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, उनकी रणनीति के लिए भी उनको बहुत बहुत साधुवाद, उनको बहुत बहुत बधाई। जहां तक रैगांव का सवाल है, रैगांव परंपरागत रूप से भाजपा की सीट थी, पर वो भाजपा के साथ साथ हम ये कह सकते हैं हमारे स्वर्गीय बागड़ी जी की सीट थी। आज बागड़ी जी के नहीं रहने का हमको ये नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है, पर उस सब के बाद भी 4 में से 3 सीट हमारे लिए बहुत सुखद परिणाम है। खासतौर से इसलिए भी कि पृथ्वीपुर और जोबट जैसी सीटें जो परंपरागत सीटें थी कांग्रेस की, आज कांग्रेस को हार रही है और ये बात चौतरफा बीजेपी की जीत ये बता रही है कि अभी भी लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है। रायसेन में प्रशासन की टीम ने किया पटाखा मार्केट का निरीक्षण। अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। सुबासरा में हरदीप सिंह डंग कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में हुए शामिल। कई मामलों और प्रस्तावों पर बैठक में की गई चर्चा। धनतेरस का पावन पर्व आज शासकीय जिला आयुष विंग आयुर्वेद अस्पताल में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और धन्वंतरी जयंती धूमधाम से मनाई गई। जिला संग्रहालय में धनतेरस के दिन पूजे गए भगवान कुबेर, 12 फीट ऊंची और करीब 22 साल पुरानी है भगवान कुबेर की प्रतिमा। लगातार 20 साल से कर रहे पूजा अर्चना। पुलिस ने लूट कर किया खुलासा। ट्रांसपोर्ट कारोबारी की बेटी के साथ पढ़ने वाला दोस्त ने ही 85 लाख की पिस्टल के दम पर की थी चोरी। ग्वालियर में बिजली विभाग की सुरक्षा में लगे पूर्व सैनिकों को बिजली कंपनी ने किया बाहर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर पहुंचकर लगाई मदद की गुहार। कुछ सैनिक लोग मिले, वो काम करते थे, उनको कोई प्रॉब्लम आई है, उसके लिए मैंने एमडी से बात की है
और उनकी समस्या का शीघ्र समाधान। ओमकारेश्वर में 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान कुबेर महायज्ञ का समापन। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कुबेर महादेव की पूजा अर्चना की। खंडवा में कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर लगाया भेदभाव करने का आरोप। लोकसभा उपचुनाव में मतगणना प्रक्रिया में देरी करने और बागली विधानसभा के गलत आंकड़े जारी करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धनतेरस की शुभकामनाएं दी। भगवान धनवंतरी से सभी की सुख समृद्धि के लिए की कामना। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी धनतेरस की दी शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों के मंगल के लिए की कामना। प्रदेश के सभी भाइयों बहनों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। भारत की परंपरा में दीपावली का त्योहार भारत की उस महान विरासत जिसमें देश अपनी समृद्धि को सजे हुए होता था, हमारा देश दुनिया को ज्ञान देने वाला देश होता था, उसी परंपरा को भारत का समाज आज तक निरंतर मनाता आया है। नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ इस दीपावली के पावन अवसर पर हम हमारे प्रधानमंत्री जी के उस संदेश को लोकल फॉर वोकल अपनाने का संकल्प लें। भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने 4 सीटें जीतने का किया दावा। कहा बीजेपी 4 सीटों पर हासिल करेगी जीत। दीपावली की शुभकामनाएं आपके लिए, देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। दीपावली शुभ हो, समृद्धिशाली हो और सब लोग आगे प्रगति करते रहें, खुश रहें। मतलब 4 सीटों परिणाम आने वाले क्या उम्मीद है? जीतेगी भारतीय जनता पार्टी 4 सीट। जबलपुर में पुलिस ने 61 गुम हुए मोबाइल ढूंढे। मोबाइल की कुल कीमत 31 लाख रुपए बताई गई। सभी मोबाइल उनके मालिकों को सौंप दिए गए। इसी कार्यक्रम में आज पुलिस कंट्रोल रूम में एक आयोजन रखा है, जिसमें आज करीब 161 मोबाइल जो कि 2021 के चतुर्थ चरण में आज हम 100। ग्वालियर में बिजली कंपनी कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल। बिजली दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। 5 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए की अपील। मैं एल.के. दुबे, रीजनल संयोजक, यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को 8% डीए और वार्षिक वेतन वृद्धि। शिवपुरी में भी विद्युत कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। मांगे पूरी न होने तक कार्यालय बंद रखने और कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। मामला यह है कि मध्य प्रदेश शासन ने सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए डीए के लिए भुगतान करने के आदेश कर दिए हैं, लेकिन उसमें आदेश है कि सभी प्रकार की कंपनियां, सभी प्रकार के सार्वजनिक उपक्रम मंडल जो भी शासकीय। पन्ना टाइगर रिजर्व से लापता बाघ का शव सतना के अंदरी गांव में मिला। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर शव का कराया अंतिम संस्कार। बाघ का किया गया था शिकार। जानकारों की माने तो ये पन्ना का बाघ ही है, मेरा बाघ बताया जा रहा है। कॉलर आईडी वगैरह भी है। कितने आरोपी सर पकड़े गए हैं? बालाघाट में आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद के माइल्स बालाघाट खान भरवेली पहुंचने पर किया स्वागत। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन भी रहे मौजूद। विदिशा में अनियंत्रित होकर पलटी डायल 100। हादसे में 4 कर्मचारी हुए घायल। सभी घायलों का इलाज जारी। CAW गश्त में थी, उनके द्वारा अस्पताल पहुंचकर उनकी सेहत का हाल जाना गया।
और साथ ही घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो बता रहे थे कि कोई सामने से गाड़ी आई थी, उसको बचाने के चक्कर में वो गाड़ी पलट गई। प्रकरण में जांच। खंडवा लोकसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह ने बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। लोगों की धार्मिक भावनाओं के दुरुपयोग का लगाया आरोप। 2 दिन पहले जो है वो शिकायत की गई थी, जिसके लिए कांग्रेस प्रत्याशी जो है राजनारायण सिंह और साथ में जो निर्दलीय विधायक है शेरा इनके द्वारा नोटिस निकाल के कांग्रेस। रायपुर से लगे खरोरा में 14 साल की मासूम से गैंगरेप की वारदात। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कई धाराओं में मामला दर्ज। खरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15 अगस्त को एक घटना हुई थी, जिसमें जो नाबालिग बालिका है उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म का घटना कारित किया गया था। इसके संबंध में वर्तमान में अभी 2 दिन पहले ही थाना में सूचना। अमरपाटन के इटमा कोठार गांव में वन विभाग के कर्मचारियों ने आदिवासियों के घर और झोपड़ियों को गिराया। कार्रवाई के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने तहसील कार्यालय पर किया प्रदर्शन। जंगल में रहने वाले काम करता हूँ, थोड़ा बहुत खेती किसानी कर रहा हूँ। खेती जोत बो रहा हूँ अपने हाथ से कुर्सी से। वहाँ हमारे लोगों को गिरा दिया गया। पन्ना के युवा बाघ हीरा का हुआ शिकार। सतना में बिना खाल के मिला बाघ का शव। वन विभाग अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया अंतिम संस्कार। आज सुबह डीएफओ सतना द्वारा मेरे को सूचना दी गई है कि जो कॉलर हम लोगों ने P234-31 जो हीरा के नाम से भी जाना जाता था, उसका कॉलर सतना में किसी एक स्थल में प्राप्त हुआ है। और अब इसमें दीपावली के पर्व को देखते हुए बाजारों में आई रौनक। रंगोली, दीपक और मेहंदी के साथ ही श्रृंगार के सामान खरीदने के लिए दिखा महिलाओं में क्रेज। शिवपुरी में आगरा मुंबई हाईवे पर रातौर मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा। बाइक को बचाने के चक्कर में यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में मां बेटी की मौत। ये अहमदाबाद से भिंड जा रही थी गाड़ी, इसमें सवारियां भरी हुई थी। एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में वो मोटरसाइकिल भी टकराई है और गाड़ी पलट गई है। इसमें करीब 8-10 लोग घायल हैं और अभी तक की सूचना के हिसाब से 2 लोग खत्म हो गए हैं। एक महिला है सुभद्रा। धनतेरस और दिवाली त्योहार के मद्देनजर बाजार हुए गुलजार। कोरोना काल के लंबे समय बाद लोगों में देखने को मिल रहा उत्साह। आज तो कल से धनतेरस है, कल से कुछ रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है, लेकिन महंगाई इतनी कि सब कमर तोड़े डाल दी लोगों की। ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ग्राहक तो आ रहे हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं आ रहे जैसे 2 साल पहले आते थे। 2 सालों से पूरा चिंता। 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। सभी भर्ती है, यानी महावीर हॉस्पिटल में भर्ती है 10 से 15 जन भर्ती है, ऑटो की भर्ती है, पूरे 40 जने हो गए। अनूपपुर में कांग्रेस विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ किया धरना। युवक की मौत के बाद पोस्टमार्टम में देरी को लेकर जताई नाराजगी। सुबह 9 बजे लाइव पर वाहन चलाए, बोल रहे थे कि 11 से 12 के बीच में आपको पोस्टमार्टम हो जाएगा, आपको बॉडी 12 बजे के आसपास मिल जाएगा। कल हमको शाम को 7 से 8 बजे जितना आश्वासन दिए रहे कि आप किसी। रायपुर में पारिवारिक विवाद बना सामूहिक हत्या का कारण। शख्स ने पत्नी और बच्चों की बेरहमी से हत्या कर खुदकुशी। पंचायत विभाग में उनकी पोस्ट में सर्विस करता था मंत्रालय में। वो रहा अपने परिवार के साथ। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्योत्सव पर किसानों को दी सौगात। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के तहत ट्रांसफर की करोड़ों की राशि। रायगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन।
14 लोगों ने शिविर में शामिल होकर किया रक्तदान।